कि तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्ववृत संसार तरो कुठारं। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्ववृत संसार तरो कुठारं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्ममिदां वरिष्ठं। नमामि सद्धर्ममिदां वरिष्ठं। देवहूति मैया कहती है, मैंने सुना है कि तू साक्षात भगवान का अवतार है, तो मेरे जो प्रश्न है उनका उत्तर दे। अब यहाँ पे कपिल भगवान ने 8 अध्यायों के अंतर्गत अष्टांग योग, सांख्य योग और अष्टांग योग का दिव्य निरूपण जो है किया है। कपिल भगवान कहते मैया इंद्रियों का तर्पण है विषय। इंद्रियां हमेशा किधर भागती है? विषय भोग की ओर भागती है। तो इंद्रियों को वहां से रोककर किधर ले जाना है? भगवान के चरणों में जोड़ना है। भाई चाबी एक ही होती है, ताला में बंद करते हैं, एक चाबी को इधर घुमाओ उसी चाबी को तो बंद, और इधर घुमा दो ताला खुल जाता है। वैसे ही मन को जो है संसार की तरफ मोड़ दो, संसार की तरफ मोड़ दो बंध जाओगे, भगवान की तरफ मोड़ दोगे ताला जो है आपका खुल जाएगा। इसलिए माता जी ये मन ही जो है बंधन का कारण है। संसार में जैसे व्यक्ति को संग करोगे आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। बीड़ी पीने वाले के संग करोगे बीड़ी पीना सीख जाओगे। जुआ खेलने वाले के संग करोगे जुआ खेलना सीख जाओगे। गाली देने वाले के पास बैठोगे केवल बैठ जाओगे, कुछ मत करो, 2-4 दिन बाद आप भी 2-4 ठो गाली सीख जाओगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। जब साधु की बात बताई तो बोले भाई साधु की पहचान क्या है? कि दाढ़ी बढ़ाने साधु बनते हैं कि बढ़िया रंगा चंग कपड़ा पहन लिया उसे साधु बनते हैं? बोले नहीं, साधु की पहचान है। तो 5 विशेषता साधु की बता रहे हैं कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः शर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। साधु के 5 आभूषण हैं। कौन कौन से? पहले तितिक्षवः, जो तितिक्षु हो। तितिक्षु किसे कहते हैं? सहनशील हो। हम लोग क्या है? स्वस्थ हो। हम लोग क्या है? अस्वस्थ हैं। स्वस्थ किसे कहते हैं? कि आपके ऊपर कोई अच्छा बुरा करे उसका प्रभाव आपके साथ आपके ऊपर ना पड़े। हम लोग क्या करते हैं? कोई हमको माला पहना दी, बड़े हम प्रसन्न हो गए, भैया इसने माला पहनाया, और कोई धक्का मार दिया, अरे बाबा थोड़ा किनारे चल, हम उसके ऊपर नाराज हो गए। मतलब सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो सामने वाला हमारे ऊपर जो व्यवहार करे उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, तब हम स्वस्थ हैं। कि तुम हमको धक्का दोगे तब भी हम वैसे रहेंगे, और माला पहनाओगे तब भी हम अपने आप में स्वस्थ हैं। सम्मान करो, बाहर तो ऐसा नहीं है कि जो माला पहना रहे उसको सम्मान भी न करे, लेकिन अंदर से जो है श्रीमद् भागवत गीता में आया है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय। सुख दुख लाभ हानि में समान रहे। तो वैसे ही जो स्वस्थ हैं तितिक्षु होते हैं, ऐसे संत क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। और दूसरी विशेषता कारुणिका, इसलिए उनके अंदर करुणा होती है। संतों के अंदर करुणा कैसे? हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन कब दुखी होते हैं? जब हमारे ऊपर संकट आता है तब हम दुखी होते हैं। लेकिन संत जो है करुणा क्यों आती है? दूसरे के दुखों को देख करके उनके अंदर करुणा आती है। तो संत कैसे होते हैं? करुणावान होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां। सभी प्राणियों के अंदर जो है, प्राण जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सबके अंदर अपना ही भाव देखते हैं। किस ये मेरा है, ये भी मेरा है। हम लोग अपना पराया किसको मानते हैं? अपने घर के लोग, अपने नात रिश्तेदार मित्र। लेकिन जो संत होते हैं सब में बराबर देखते हैं। ये भी हमारा, ये घर वाले भी हमारे, बाहर वाले भी हमारे, और दुश्मन भी हमारा।
है। तो सुहृद सबके अंदर भगवान के दर्शन करता है। सुहृद सर्वदेहिना, इसलिए उसके कोई शत्रु नहीं होते। संतों के कोई शत्रु नहीं होते। शत्रु किसके होते हैं भाई? जो किसी की इधर उधर दो चार बात बुराई करता है तो उसके शत्रु बन जाते हैं। हम लोग बुराई करते हैं, अरे भैया वो व्यक्ति ऐसा है, किसी अपने संबंधी के बता दिए, कोई अपने करीबी का मित्र, ये अरे भैया मत बताना, वो व्यक्ति तो बहुत खराब है, अरे वो ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा 50 गुण गिना दिए। लेकिन आपने मना किया कि उसको मत बताना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। आज नहीं, मैं कहता हूं 10 साल बाद पहुंचे, लेकिन वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाएगा, चाहे आप कितने संबंधी को बताओ। तो जब आपकी बात दूसरे तक जाती है, दूसरे के विषय में आपने बुरा सोचा, तो आपका वो दुश्मन बन गया, भैया वो तो मेरा बुराई कर रहा है। लेकिन संत लोग जो है किसी के विषय में बुरा सोचते ही नहीं है, सबके विषय में अच्छा सोचते हैं। इसलिए अजात शत्रवः, उनके कोई जो है दुश्मन भी नहीं होते हैं। अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणः। कैसे? निज प्रभु मैं देखहि जगत कही सन करहि विरोध। जैसे सब में अपना भाव कैसे देखे? जैसे हमारे शरीर में कई अंग हैं, मुख है, नाक है, कान है, दांत है, हाथ है, पैर है। कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि भोजन करते समय दांत से जीभ जो है कट जाता है। अब जीभ कट गया तो क्या करना चाहिए आपको? किसी ने आज तक क्या दांत को तोड़ा कि जीभ ने ये अकेला जीभ जो है और 32 दांत मिलकर के जीभ को काट दिया? तो क्या किसी ने आज तक अपने दांत को तोड़ा? नहीं तोड़ा। क्यों? क्योंकि जानता है ये भी मेरा है। अभी तो दर्द हो ही रहा है और दांत को तोड़ूंगा तो उसका भी दर्द होगा। यही भावना संतों को व्यापक रूप से हो जाता है। केवल अपने घर परिवार सके संबंधी नहीं, जितने भी हैं, जैसे हम लोग अपने नात रिश्तेदार घर परिवार उसमें कष्ट मानते हैं, उनको कष्ट हुआ अनुभव करते हैं ना, तो संतों को व्यापक रूप से हो जाता है कि संसार में किसी भी प्राणी को कष्ट हो रहा है तो कष्ट जो है हमारा ही है। इस प्रकार से संतों के दिव्य लक्षण यहाँ पे जो है बताए हैं कि सबको अपना मानते हुए भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हत कर्ण रसायनः पुनकथा तज्जोषणादाश्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसलिए माता उन संतों के बीच बैठोगे और भगवान की जब मधुर मधुर ऐसे संतों के बीच जिनके ऐसे स्वभाव हैं और उनके मधुर मधुर कथा सुनोगे, तब आपको भगवत दर्शन होगा, आप भक्त कहलाओगे। भक्त की बात कही तब मैया ने पूछा, ये बताओ भैया भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो बता रहे हैं भक्त 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला प्राकृत भक्त, साधारण भक्त। जो साधारण भक्त होता है केवल मंदिर के मूर्तियों में भगवान का दर्शन करता है कि मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, मंदिर में जाएगा भगवान को केवल प्रणाम करेगा और बाकी सबको जो है सबसे दुश्मनी रखेगा। तो ये साधारण भक्त कहलाता है, केवल मंदिर में जाता है। दूसरा भक्त होता है मध्यम कोटि का, कि मंदिर में भी श्रद्धा रखता है, ब्राह्मणों में साधु संतों में भी श्रद्धा रखता है, ये भी भगवान है। ये मध्यम कोटि के भक्त कहलाते हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त हैं, मंदिर में भी भगवान का दर्शन करता है, ब्राह्मणों में भी करेगा, साधु संतों में भी करेगा, जितने भी देहधारी हैं, जितने प्राणी हैं, सबके अंदर भगवान का दर्शन करता है, वो उत्तम कोटि का भक्त होता है, 1 नंबर का भक्त होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सभी से बराबर प्रेम करना चाहिए। अब ये बताइए, कोई चित्रकार मूर्ति बनाता है, भाई कोई माता जी की मूर्ति स्थापित की है, किसी ने बनाया तो हम लाके बिठाए, कितने प्रेम से पूजन करते हैं। किसी व्यक्ति नहीं बनाया, लेकिन जिन मूर्तियों को भगवान ने बनाया, चलती फिरती मूर्तियां हैं, बताइए आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं, बुद्धि है, क्या ऐसी मूर्तियों के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए? इन मूर्तियों के साथ बराबर प्रेम करना चाहिए। ये मैं नहीं बता रहा हूं कि भागवत जी का जो है
श्लोक बता रहा है। भागवत जी में इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है।